गाइस, क्या आपने कभी जिंदगी में कुछ ऐसा महसूस किया है कि भगवान ने आपकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं, या फिर भगवान जानबूझकर आपकी जिंदगी में इतनी तकलीफें दे रहा है? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे बुरे हालात में भी हार नहीं मानी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिंदगी में सबसे खराब परिस्थितियों में भी कुछ किया जा सकता है। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर अब्दुल कलाम का। डॉक्टर कलाम का मानना था कि अगर विश्वास हो तो साइकिल पर भी रॉकेट बना सकते हैं। जिंदगी में इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। ये विचारधारा एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने अपनी जिंदगी का अखबार बेचने से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर कठिनाइयों और दिक्कतों का सामना करते हुए तय किया। उनकी जिंदगी का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, तब जाकर वे जिंदगी में सफल हुए। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह तपना होगा। इन्होंने अपनी जिंदगी में बुरे हालातों से भी सीखकर ये साबित कर दिया कि अगर विश्वास मजबूत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इस श्रृंखला में अगला नाम है बिल गेट्स का। बिल गेट्स पूरी दुनिया के एक ऐसे इंसान हैं जो काफी सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की श्रेणी में रहे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे। वे आज भी इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं। आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे? उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया था और खुद से सीखकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खड़ी कर दी और ये साबित कर दिखाया कि अपना लक्ष्य पता हो तो हार्वर्ड भी छोटा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ने को नहीं मिला, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल गेट्स की हमेशा एक बात याद रखना, अपना लक्ष्य मजबूत होना चाहिए और उसके प्रति आपको मेहनत करना होगा और आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में, और वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का जीवन काल लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा। उनके जीवन की कहानी लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। जिस तरह से महात्मा गांधी जी अहिंसा के रास्ते चलते थे और हिंसा के प्रति आवाज उठाते थे, वैसे ही नेल्सन मंडेला भी किया करते थे। लेकिन अफ्रीका जैसे देश को मजदूरों की हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति के देश छोड़ने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 27 साल जेल में रहने की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने 27 साल में जेल में रहने के बाद भी कुछ ऐसा करके दिखाया जिससे उन्होंने साबित कर दिया कि 27 साल की जेल भी मजबूत इरादों को तोड़ नहीं सकती, फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। बार बार फेल्योर मिलने के बाद भी वापस उठ खड़े होने वाले शख्स का नाम है जैक मा। जैक मा अली बाबा कंपनी के ओनर हैं और चीन के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर कई बार फेल्योर का सामना किया। इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां रिजेक्ट भी कर देती थी। सबसे पहले ये प्राइमरी स्कूल के टेस्ट में 2 बार फेल हुए, फिर 3 बार मिडिल स्कूल में फेल हुए। फिर इन्होंने 3 साल लगातार यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर भी रिजेक्ट हो गए। फिर इन्होंने 3 साल लगातार यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर भी सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो पाए। वो अलग अलग कंपनियों में अप्लाई करते गए, लेकिन उन्हें किसी भी कंपनी में सक्सेस नहीं मिल पाई। हर कंपनी में वो रिजेक्ट हो जाते थे। फिर जब चाइना में एक केएफसी का स्टोर खुलने वाला था, तो वहां पर भी उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन 24 में से 23 लोगों को जॉब मिल गई, बस उन्हें ही रिजेक्ट कर दिया गया।
उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी 10 बार अप्लाई किया और 10 बार वहां से भी रिजेक्ट कर दिए गए। कोई एक्सेप्शनल इंसान ही ऐसा होगा जो इतनी बार फेल होने के बाद भी गिव अप ना करे और हिम्मत बनाए रखे। आज उनकी कंपनी अलीबाबा में लाखों लोग काम करते हैं और उन्होंने साबित कर दिया कि 27 नौकरियों से रिजेक्ट होने वाला भी लाखों लोगों को नौकरी दे सकता है। बस कमिटमेंट मजबूत होना चाहिए। अगर इन सब लोगों ने इन खास परिस्थितियों में भी उस समय हार नहीं मानी, जब आज की जैसी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो आजकल की कठिनाइयां तो उस समय के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर हम हार मान लें तो पूरी दुनिया में हमसे बड़ा डरपोक कोई इंसान नहीं होगा। हमें लड़ना होगा अपने हालातों से, अपनी किस्मत से और अपने सपनों को सच करने के लिए, जैसे जैक मा, अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला और बिल गेट्स लड़े थे। इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लेकर बहुत कुछ हासिल किया था। इसी तरह आपको भी अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा, अपने जीवन का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संकल्प लेना होगा। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।